हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि इस गलती से नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। मतलब कि आपको यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं जो हर साल अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं, यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म, और उस फॉर्म में गड़बड़ करते हैं और बाद में गवर्नमेंट को बोलते हैं सर गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप नहीं दी, या फिर स्टेट लेवल पर मेरा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया, स्कूल वाले फॉरवर्ड नहीं किए, या फिर मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई, मैं पूरा मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, मैं इंतजार करता रहा, फिर भी मुझे स्कॉलरशिप का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। वो क्या वजह होती है, क्या गलती होती है, वो आपको मैं नहीं होने दूंगा, वो गलती दोबारा आपको नहीं करने दूंगा। ठीक है, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और 1 to 1 जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं यूपी गवर्नमेंट का, छात्र कल्याण विभाग का जो भी नोटिस है उसको आज मैं पढ़ूंगा, एक एक पॉइंट को बताऊंगा सर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, उम्मीद करेंगे सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जैसे ही मैंने आपको बताया कि फॉर्म आ चुका है, फॉर्म इस समय फिल हो रहे हैं, लगभग दिसंबर लास्ट तक फॉर्म फिल होंगे, उसके पहले आपको अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक, तो ये आपके लिए छोटे से इंस्ट्रक्शंस होंगे जिसको आप फॉलो करना। आगे मैं वीडियो को यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट यानी जो आप लोग का यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो भी यहाँ पे आपको नोटिस जारी की गई है उसके बारे में हम बता रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये सर आपका यहाँ पे क्या है, छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। हमारे द्वारा कुछ भी नहीं लिखा गया है, पूरी आपकी यहाँ पे छात्र कल्याण विभाग द्वारा ये नोटिस जारी की गई है, जिसमें उन्होंने क्लियर आपको जो भी चीजें हैं जिस पे आप लोग को ध्यान देना है, जो गलती आपको नहीं करनी है, वो इन्होंने इसमें मेंशन किया है। 1 to 1 हम टॉपिक को उठाएंगे और डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोग अपने फॉर्म को फिल करिएगा बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, ताकि ये सारी गलती मैं बता दूंगा। इसके बाद कोई गलती आपसे होगी नहीं, ये मैं इस बात की गारंटी देता हूं। बाकी इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो, यूपी स्कॉलरशिप की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब करके रखो, आने वाली सारी स्कॉलरशिप की जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक, चलिए फिर हम लोग वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर कि कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है, उसके बाद बताएंगे कौन कौन चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहले ये देख लो सर कि छात्र क्या न करें, मतलब क्या करें, वो अभी ऊपर का पोर्शन है पहले पॉइंट में, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा होगा वो। इसके पहले हम सेकेंड सेक्शन जो इसका है कि छात्र क्या न करें, उस पर हम ध्यान दे लेते हैं। शिक्षा संस्था में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपें, शिक्षा संस्था में स्वयं जमा करें एवं यहाँ पे पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर ले। मतलब कि जो रिसीविंग है वो अवश्य आप अपने स्कूल से ले ले कि मैंने अपनी जो यहाँ पे स्कॉलरशिप का फाइनल प्रिंट है वो मैं जमा किया, उसका एक रेसिप्ट मिलेगा, उसको अपने पास रखे रहना है आपको। मतलब किसी और फ्रेंड को बोल दिए या फिर किसी पड़ोसी को भेज दिए मेरा रसीद जमा कर दो, क्या पता वो जमा किया ना जमा किया, सही काउंटर पे दिया या नहीं दिया, रिसीविंग लिया या नहीं लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, फिर स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। उसका क्या हो, तो अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया, आपकी नजर में अच्छा बन गया वो। ठीक, तो ये गलती आपको नहीं करनी अगर स्कॉलरशिप चाहिए भाई। ठीक है, स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, जिससे बहुत बच्चे जो कि एक सेमेस्टर की फीस जमा करते हैं सोचते हैं जब स्कॉलरशिप आएगी तो फिर मैं अगली फीस जमा करूंगा या फिर अगले साल की फीस दूंगा, या फिर किसी का लोन किसी से उधार लिया उसका लोन चुकाऊंगा, उधार चुकाऊंगा। तो इसको आप हमें सीरियस लेके अपनी यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी स्कॉलरशिप टाइम से आपके पास आ जाए। ठीक, किसी दूसरे आवेदन पत्र में उपयोग किए गए मोबाइल नंबर, मतलब क्लियर इस पॉइंट में लिखा है कि जो आपने मोबाइल नंबर आपने डाल दिया फिर दोबारा किसी दूसरे आवेदन उस मोबाइल नंबर से नहीं करना है। मतलब एक एक्सपीरियंस से आपके घर में 2 भाई बहन हो तो आप ट्राई करो कि भाई का जो आपका फॉर्म है वो किसी दूसरे नंबर से हो और आपका मोबाइल नंबर दूसरे नंबर से हो। इससे होगा भाई कि आपके यहाँ पे नंबर जो होगा वो अब क्लियर लिखा गया है कि नंबर का पुनः प्रयोग करने पर छात्र का फाइनल प्रिंट मान्य नहीं होगा। मतलब एक मोबाइल नंबर से एक ही स्कॉलरशिप भर पाओगे। ठीक, चलो अपने व्यक्तिगत विवरण, मतलब जो भी आपका आधार नंबर हो, हाई स्कूल हो, अनुक्रमांक हो, खाता संख्या हो, आप लोग को सभी को किसी के साथ शेयर नहीं करना, वो चीजें दी गई है तो वो आप समझदार हो, समझ जाओगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, मतलब जिसको भी स्कॉलरशिप भरना है, आपको पता है दिसंबर में आपकी लास्ट डेट है, तो भाई करना कि आपको सितंबर में या फिर आपको क्या करना है अक्टूबर तक अपना क्या कर लेना है, अपने स्कॉलरशिप को भर लेना है। इन्होंने क्लियर बोल दिया। जानते हैं भाई कि हमारी लास्ट में क्या होता है, वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और बच्चे स्कॉलरशिप फॉर्म भर नहीं पाते सही से, बहुत उनका टाइम ज्यादा 12 बजे 1 बजे रात तक बच्चे साइबर कैफे में बैठे होते हैं स्कॉलरशिप भरवाने के लिए। वहां पे आपके जो साइबर कैफे वाले उनका चार्ज भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पता भाई कि यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लेना भाई कि यहाँ पे आपका जो आपको डेट है लास्ट डेट, उसका इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा फेल हो चुका है
तो प्लीज आप लोग क्या करना, अपनी स्कॉलरशिप मत भरना, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जो बच्चे फेल हैं अपने यहाँ पे, या फिर 12th में, या फिर अपने फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हो, सेकंड ईयर में गए हो, तो भी स्कॉलरशिप मत भरना, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। शिक्षा संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिंट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जाएगा। मतलब क्लियर बोला गया भाई कि जब अपने स्कॉलरशिप भर लोगे 1 से 2 दिन बाद फाइनल प्रिंट निकलता है, जो कि स्कूल में जमा करना होता है। फाइनल प्रिंट साइबर से बोलना भाई मुझे फाइनल प्रिंट चाहिए, जो फाइनल प्रिंट 2-3 दिन बाद निकलेगा तो उसको स्कूल में जमा करोगे, तभी आपका फाइनली सबमिशन माना जाएगा। नहीं तो वो भाई आधा अधूरा कहानी होगी। वही बोलते हैं ना कि मतलब एक कहावत होती है, मतलब यहाँ पे कहावत एक होती है, याद नहीं आ रहा, मतलब हाँ, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। मतलब कि आधा अधूरा काम करोगे, फिर बाद में क्या होगा, बाद में पछताओगे सर कि हाँ अरे यार क्या हो गया, मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो वो अपने स्कूल को, अपने किस्मत को बाद में बोलोगे भाई किस्मत ही खराब है, कभी स्कॉलरशिप ही नहीं आती है, तुमने प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया तो कहाँ से स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, तो ये था भाई कि क्या न करना है, वो क्या नहीं करना है। अपनी स्कॉलरशिप खुद ले जमा करो अपने स्कूल में, फाइनल प्रिंट निकलवा लो, उसको स्कूल में सबमिट कर दो। इसके बाद आप लास्ट डेट से पहले अपनी स्कॉलरशिप भर लो। ये सारी चीजें आपकी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए छात्र क्या करें उस पर हम बात कर लेते हैं। आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, क्या करें। अगर ये चीजें फॉलो कर लेते हो तो आपकी स्कॉलरशिप 101% है कि आपको आनी ही आनी है। अभी यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2024-25 ठीक है, 2024-25 में क्या था कि बच्चों के लगभग 6 लाख बच्चे ऐसे थे जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, तो वहां बजट खत्म हो गया था। यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है भाई कि जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई थी 2024-25 में, उनकी स्कॉलरशिप देने का इन्होंने ऐलान किया है। ठीक है, उम्मीद रहे भाई इस बार 2025-26 में, 2025-26 में आप स्कॉलरशिप भर रहे हो, 25-26 में स्कॉलरशिप भरने जा रहे हो, तो सर आपका क्या होगा, आप भी चीजों को फॉलो करो, जिससे कि आप सभी लोगों को उम्मीद है इस बार आपका बजट भी अच्छा रखा जाएगा और सब बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक, चलो। छात्र हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षणिक योग्यता एवं अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास, ये सारी जो चीजें हैं, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय बोर्ड का अपना पंजीयन, यहाँ पे क्रमांक, आधार नंबर आदि उल्लेख होना आवश्यक है। मतलब ये क्लियर बोला भाई जो भी चीजें तुम कर रहे हो, तुमने अपने प्रमाण पत्र, जाति बनवाए हो, निवास बनवाए हो, या फिर अपने एकेडमिक रिजल्ट अपलोड कर रहे हो, या फिर जो भी आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, पिन कोड जो भी डाल रहे हो, वो चीजें सब ध्यान से एक बार चेक कर लेना। सब चीजें आपकी एकदम सही तरीके से करेक्शन के साथ आपका क्या होनी चाहिए, वहां पे सबमिट होनी चाहिए, वहां अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो आप लोग का हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना चाहिए। मतलब जिन बच्चों के हाई स्कूल और आपका आधार कार्ड मैच नहीं करेगा, उसको क्या होगा, स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आप सब चीजें करेक्शन करवा के, आधार कार्ड से हाई स्कूल मैच करवा के, तब आप क्या करना, यहाँ आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर पाओगे। एक चीज बोला गया, नवीनीकरण के छात्र आधार नंबर का यहाँ पे जनसंख्यांकी प्रमाणीकरण क्लियर बोला गया है कि जो आप लोग का नंबर, नाम एवं जन्म तिथि मिलान करें। ठीक, आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के अंकित करने के बाद ही छात्र अपने यहाँ पे आवेदन पत्र को भरकर ऑनलाइन यहाँ पे टेम्परेरी लॉक कर सकेंगे। मतलब फॉर्मेलिटीज के लिए यही बोला गया भाई, जो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, उसमें जो भी आपका यहाँ पे चीजें हैं, जो भी आपका यहाँ पे नाम, नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ मिलान आपको कर लेना है। दूसरा पॉइंट आपको ये बोलता है। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका, हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, आधार नंबर से यहाँ पे सीडेड बैंक खाता एवं यहाँ पे एनपीसीआई में मैपिंग अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर भी बोला गया है कि यहाँ पे आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी आपके आधार कार्ड से आपका बैंक एड नहीं है, ठीक है, आप अगर आधार कार्ड से आपका बैंक अटैच नहीं है, मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से अटैच नहीं है, मोबाइल नंबर आपका बैंक से अटैच नहीं है, जो भी आपकी चीजें जरूरी होती हैं वो चीजें आप पूरी कर लेना। बैंक से कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज और लिखा गया भाई, बैंक से संबंधित ही है कि छात्र अपने आधार सीडेड बैंक खाते को संचालित रखें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें, खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो, तथा हर 3 माह में बैंक खाते से ट्रांजैक्शन अवश्य करें। मतलब क्लियर बोला गया भाई कि अगर आपको बंद खाता अगर होगा, आपका अकाउंट कोई अटैच करे जो बंद है, जो 1 साल 2 साल से जिसमें कुछ पैसा ना आया है ना पैसा गया है, तो भी पैसा आपका नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आप वहां भेजेगी तो, लेकिन फिर वो रिफंड हो जाएगा, बैंक उसको रिसीव ही नहीं करेगा। उसको ध्यान रखना, कोई लिमिट नहीं। मान लो कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारी स्कॉलरशिप 50,000 आ रही है, ठीक है, 50,000 स्कॉलरशिप आ रही है, तुम्हारी लिमिट 10,000 लगी हुई है, तो भाई 50,000 पैसे इसमें रिसीव कैसे होंगे,
तो वो चीज भी बैंक से मालूम कर लेना भाई कि हाँ मेरे 50,000 1 लाख रुपए रिसीव तो हो जाएंगे, कोई लिमिट तो नहीं लगी है। अकाउंट में हमेशा पैसा 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 100 50 500 निकालते रहो, डालते रहो। 3 महीने का, अगर 3 महीने ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपको केवाईसी जमा करनी होती है, आपका अकाउंट बंद हो जाता है। उसको पता कर लेना भाई बैंक आपका अकाउंट जो वो भाई संचालित, मतलब यहाँ पे आपको रनिंग में चल रहा हो। ठीक, चलो यहाँ पे एक चीज और बता दूं आप लोग को, तो यहाँ पे हाँ सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया गया भाई, स्वयं भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड जो आपका हो वो अपने पास क्या रखें, स्वयं सुजित करें। ठीक है, छात्र आदि साइबर कैफे संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाएं। ठीक है, क्लियर यहाँ बोला गया भाई, जो ये आपका पॉइंट है इसमें क्लियर ये बोला गया है कि आपको जो अपने फॉर्म अप्लाई करोगे उसको अपने खुद से अप्लाई करो, खुद से अप्लाई नहीं कर रहे हो किसी एजेंसी या फिर किसी आप कंपनी, किसी भी आप साइबर कैफे से करवा रहे हो, दुकान वाले से करवा रहे हो। ठीक है, तो उसके बगल में चेयर लगा बैठो, उसको बोलो सर कि मैं अगर जो बोल रहा हूँ बस उतना ही भरना, अपना दिमाग ऐसे मत लगा देना। तुम अपना दिमाग लगा दिए तो फिर मैं ना पैसा दूंगा और मेरी स्कॉलरशिप जो पैसा आने वाला हो तुम अभी दे दो मुझे, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो। बाद में क्या होता है, वो कुछ भी पासवर्ड डाल देगा, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल देगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, कहीं चेक बॉक्स पे अलग क्लिक कर दिया, पूरी प्रॉब्लम आपकी हो गई। बाद में करेक्शन दौड़ते रहो, वो फिर बाद में फोन भी नहीं उठाएगा, बोलेगा अरे यार तुम ही तो बोले तभी तो मैंने ये फील किया था। ठीक है, उसको आप एक बार चेक करके तब फाइनल सबमिट करने दो, उसकी मनमानी मत करने दो। ठीक है, चलो बोले अगर भरोसा नहीं, बोलना बिल्कुल भरोसा नहीं है भैया, तुम अगर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि मेरी स्कॉलरशिप अगर नहीं आएगी, जिम्मेदार तुम होगे, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा कि हाँ तुम भर दो, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। ठीक, चलो मतलब ही दुनिया, मतलब ही नहीं बनोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत 3 दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिंट ले। यहाँ क्लियर बोला गया भाई कि जो आप लोग का यहाँ पे आवेदन पत्र जब सबमिट कर दोगे 3 दिन बाद आपको संस्था में जमा करने के लिए आपको फाइनल प्रिंट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद थोड़ा एक पॉइंट और देखेंगे हम, नीचे हम आएंगे तो और पॉइंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक शुल्क नॉन रिफंडेबल फीस के कॉलम में शिक्षण संस्था जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें। मतलब जब स्कॉलरशिप भरोगे वहां पूछेगा भाई आपकी फीस कितनी लग रही है, तो अपने डिपार्टमेंट में, अपने कॉलेज में आप वहां से कंफर्म कर लो सर कितनी फीस मेरी लग रही है, एक्यूरेट मतलब जो भी फीस आपकी लग रही है। अगर आपकी फीस 5,500 रुपए है तो सेम आपको यही फीस डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका यहाँ छात्र कल्याण विभाग है ये कंफर्म करता है भाई कि हाँ वास्तव में बच्चे की फीस ये है या फिर ये फर्जी फीस रखा है स्कॉलरशिप लेने के लिए, तो उसको भाई देख लेना। ठीक, चलो छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। मतलब क्लियर ये बोला गया है कि अगर कोई बच्चा मान लो कि फर्स्ट ईयर में था, ठीक है, उसका फर्स्ट ईयर था, उसकी स्कॉलरशिप आ गई तो भी ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। स्कॉलरशिप अगर आ गई है तो ठीक, अगर नहीं आई तो भी वो क्या करेगा, नया फॉर्म नहीं भरेगा, वो रिन्यूअल करवाएगा। मतलब कि वो क्या करेगा, वहां पे क्लियर नवीनीकरण ही करेगा, मतलब रिन्यूअल करेगा। और रिन्यूअल करने के लिए आपको बहुत चीजें नहीं चाहिए, बस कुछ चीजें मांगी जाएंगे भाई कि आपने इस सेमेस्टर में कितना स्कोर किया, आपने पास हो फेल हो, चीजें मांगी जाएंगी, वो आप सबमिट कर दोगे, क्या होगा सर आपका फॉर्म जो होगा वो रिन्यूअल हो जाएगा, फिर अगली साल स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। ऐसा नहीं स्कॉलरशिप अगर नहीं आई तुम चलोगे फिर से नया फॉर्म बने, नहीं, इसको ध्यान रखना आप लोग। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्लियर यहाँ पे छात्र कल्याण विभाग द्वारा जो आपको इंस्ट्रक्शन है उसमें क्लियर ये लिखा गया है। इसके बाद सर यहाँ पे क्लियर लिखा गया है स्वयं मोबाइल नंबर, हाँ यहाँ पे एक लिखा गया भाई कि छात्र छात्राएं स्वयं का ईमेल आईडी वो आधार नंबर से लिंक स्वयं का मोबाइल नंबर ही दे। मतलब जो मोबाइल नंबर आपको देना जो आधार से लिंक हो भाई, ऐसा नहीं कि नंबर कोई भी दे दिया आधार कार्ड से लिंक नहीं है। जैसे मान लो मेरा नंबर है, मेरा नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो मैं अपना नंबर नहीं दूंगा। अगर मेरे गार्जियन का नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो मैं उनका नंबर दूंगा, ताकि वेरिफिकेशन करने में छात्र कल्याण विभाग या फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट को आपको आसानी हो। ठीक है, चलो बाकी कोई भी आपको यहाँ पे सैलरी, कोई भी डेट, कोई भी करेक्शन डेट आती है तो आपको scholarship.up.gov.in पे आप लोगों को चीजें हमेशा सर्च करनी रहती है, लेकिन ये आपको नहीं करना है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो हमें तो बस तुरंत सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा सर, जो भी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको ग्रुप में, चैनल पे बताता रहूंगा, आपको कोई वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। जब फीस आपकी यहाँ से भेजी जाएगी छात्र कल्याण विभाग से तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा भाई हाँ यहाँ से आपकी फीस जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है स्कॉलरशिप, अब तुम चेक करो अपने अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया। ठीक, चलो ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक चीज और लिखा गया भाई कि यहाँ पे देखो क्लियर लिखा गया है, छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख पाएंगे। मतलब क्लियर बोला गया है कि आपका जो यहाँ पे स्थिति मतलब कहाँ से फॉरवर्ड किया गया, डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा,
स्कूल से फॉरवर्ड हुआ नहीं हुआ, वो सब चीजें अपने आईडी पासवर्ड से ही अब देख पाओगे, तो आईडी पासवर्ड अपने पास जरूर रखना, ये इसमें बोला गया है। एक बच्चों के मन में डाउट होता है सर कि जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है वो किसका लगता है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके गार्जियन का लगेगा, आपके पेरेंट्स का लगेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक, समझ में बात। बाकी यहाँ बोला क्या भाई कि जो आपके यहाँ पे SC ST के उनको 2 लाख तक, और जो जनरल के बच्चे हैं उनको यहाँ पे 2.5 लाख तक यहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इनकम आपका होना चाहिए। अगर इससे आपका ज्यादा इनकम है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्या मतलब समझे, 2 लाख तक, सॉरी उल्टा बोल दिया, 2 लाख तक जनरल के लिए यहाँ अलाउ है, ठीक है। 2 लाख से अगर आपका कम की इनकम है आपको मिलेगी, और 2.5 लाख यानी 50 लाख आपको रिलीफ मिला है बाकी कैटेगरी के लिए, तो वहां से आप लोग उसको देख लेना, ठीक। चलो बाकी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया आप लोगों को, समय से पहले आपको स्कॉलरशिप भर लेनी है, ठीक है। जो भी डिटेल्स फीड करोगे वो डिटेल्स आपकी सही होनी चाहिए। आप जो बच्चे पहली बार स्कॉलरशिप भर चुके थे वो दोबारा रिन्यूअल करवाएंगे, वो फिर से स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरेंगे। सेकंड चीज कि आपका जो अकाउंट हो वो भाई रनिंग हो, बिल्कुल इस समय वो संचालन में हो, उसमें ट्रांजेक्शन हो रहा हो, ऐसे स्कॉलरशिप का यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक का यूज करेंगे, बैंक में हम कॉन्टेक्ट कर ले, सब चीज जान ले, जो भी आधार कार्ड पे हमारी डिटेल है, जो हमारे हाई स्कूल मार्कशीट डिटेल है, वो सब कुछ सेम होनी चाहिए, बस बाकी सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। बस एक अपने आप पे विश्वास रखना, अच्छे से स्कॉलरशिप भरना, अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि अगले सेमेस्टर में अगले साल जब तुम जाओगे, जब तुम्हारा नंबर अच्छा रहेगा तभी तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो अगर इस साल मेहनत नहीं करोगे तो अगले साल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इस साल लेकर भी क्या करोगे, ठीक। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। आपका ये टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म, आपको पता है सर कि यहाँ पे जो भी बच्चे BA BCom BSc LLB BA LLB या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आप सभी लोग के लिए यहाँ पे क्लासेस चलाई जाती हैं। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बाकी टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पे सेमेस्टर क्लासेस, इंट्रेंस की क्लासेस हमारी चल रही है, आराम से जाकर पढ़ाई करो, कोई दिक्कत आपको होगी ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ होगा। बाकी स्कॉलरशिप की हर कवरेज, छोटी छोटी जानकारी जो भी विभाग द्वारा हमारे पास आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, चैनल पर अगर पहली बार आया सब्सक्राइब कर लेना, इंस्ट्रक्शन मैंने जो भी बताया इसको फॉलो कर लेना, भाई कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जनरली मुझे अब लगता नहीं है कोई चीज आपको और बतानी चाहिए, ठीक है। बाकी जो मैंने बोला फीस जो आपकी कॉलेज में लगती है वो करेक्ट फीस जमा करना। हाँ एक चीज मैं बोल रहा था, देखो इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा हो या ना लिखा हो मैं बताऊं आपको, कि यहाँ पे आप जब यहाँ पे जो भी अगर आपको 70% आपका आया है नंबर, ठीक है, 70% अगर आपका नंबर आया है, या फिर आपका 420 नंबर आया है, यहाँ पे 420 नंबर आया हो, या फिर आपका 510 नंबर आया हो, सेम नंबर आपको डालना है। मतलब ये सब लिखने का मतलब मेरा ये है कि आपका जो रिजल्ट है ना प्रीवियस यहाँ पे एकेडमिक सेशन में, वो रिजल्ट एकदम सही डालना, क्योंकि आपका ये डिपार्टमेंट चेक कर रहा है भाई वास्तव में बच्चा रिजल्ट सही डाला है या फिर नहीं डाला है, उसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक। बाकी ये प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा ऐसे रहेगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक भी दिया हूँ, वहाँ पे तमाम कोर्सेज है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, मैं और भी नंबर स्क्रीन पे आपको विजिबल कर दे रहा हूँ, आराम से चेक कर लीजिए, और कोई दिक्कत होगी तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक। बाकी थैंक यू सो मच आप लोग का इतना प्यार सपोर्ट बनाए रखने के लिए। कोई भी स्कॉलरशिप से संबंधित कोई जानकारी आती है मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन, इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।